तो आइए दोस्तों आज करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियोज आ चुकी है अब हमारी। एक्टिविटी रेशियोज के अंदर आज जो हम करने वाले वो क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है इस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, यानी जितने का आपने सामान बेचा इसको बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एट द ओपनिंग ऑफ द ईयर एंड इन्वेंट्री एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर लेके डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, कितने का माल बेचा कितनी इन्वेंट्री से। देखो भाई, मेरी दुकान के अंदर सिर्फ 5 लाख रुपए का सामान है, पर हर महीने इससे मैं 60 लाख की सेल कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? 60 लाख की सेल कर लेता हूं। क्लियर है बात? 5 लाख का सामान है और 60 लाख की सेल्स में कर लेता हूं। क्लियर है बात? यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होता है वो सेल वैल्यू का मान लेते हैं 60 लाख है, यानी 5 लाख रुपए को मैं 12 बारी घुमा लेता हूं। डिवाइड करोगे तो 12 आएगा आंसर, कि 12 टाइम्स मैं उसको यूज कर लेता हूं। यही तो होती है टर्नओवर रेशियो। देखो भाई, मेरे पास 5 लाख है, पहले मैंने 5 लाख का सामान बेचा तो मेरे को कुछ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट घर ले गया। 5 लाख रुपए दोबारा कंपनी में माल लेके आया, मैं दुकान में माल लेके आया, फिर मैंने 5 लाख का फिर सामान बेचा। ये वही 5 लाख है ना, इनको बेच दिया, फिर पैसे आ गए कि नहीं आ गए? आ गए भैया। फिर 5 लाख रुपए का सामान ले आया मैं, फिर आ गए पैसे, फिर 5 लाख रुपए का सामान ले आया, फिर आ गए पैसे, फिर 5 लाख रुपए का सामान ले आया, फिर आ गए पैसे। तो उसी पैसे को बार बार घुमाते रहो। अब जितनी बार आप इस पैसे को घुमा सकते हो उतना आपका प्रॉफिट है भाई। जितनी बार घुमा सको उतना प्रॉफिट है भाई। आप 5 लाख रुपए को एक ही बारी घुमा पा रहे हो पूरे महीने के अंदर, तो कितनी सेल कर पाओगे एट मैक्सिमम? 5 लाख 6 लाख, मतलब जो प्रॉफिट के साथ। इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे, बताओ मुझे, नहीं कर पाओगे ना। तो ये समस्या है। ये क्या है? यही समस्या। ठीक है जी। तो ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेहतर होती है ये। ठीक है, तो निकालने का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया कि भाई आप अपनी जो इन्वेंट्री है उसका कितना बेहतरीन इस्तेमाल करे जा रहे हो। अब आपकी इन्वेंट्री ब्लॉक ही होती रहती है, बहुत ही लेट निकलती है, तो फिर आप उससे ज़्यादा सेल्स नहीं कर पाओगे, ज़्यादा प्रॉफिट लेवल नहीं बना पाओगे। एग्जाम्पल लूंगा डी मार्ट। ये सस्ते रेटों पे सामान कैसे बेच पाते हैं? रिलायंस जो बड़ी कंपनीज है, ये सस्ते रेटों पे सामान क्यों? माल जो है ये बार बार सेल करते रहते हैं। इनकी जो सेलिंग है वो बहुत ही हाई है, यानी जो इन्वेंट्री ये रखते हैं अपने पास वो बहुत कम रखते हैं, या ज़्यादा इन्वेंट्री भी अगर आपको दिखती है तो वो सेल भी बड़ी जल्दी होती है, तो इसलिए बल्क में परचेज कर सकते हैं। अब हमारा बब्बू प्रोविजनल स्टोर वाला है जो, वो रख सकता है क्या इतना माल? क्यों? क्योंकि उसकी सेल नहीं होगी। रखने को तो रख लेगा, 1 करोड़ रुपए का माल रखना है रख लेगा, लेकिन सेल हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। लेकिन रिलायंस क्या करता है, 1 करोड़ रुपए का माल रखता है या 100 करोड़ रुपए का भी माल रखता है, 100 करोड़ का माल एक ही महीने में बेच देता है, और बब्बू को
100 करोड़ का माल बेचने में 100 साल लग जाएंगे, समझ रहे हो, और वो एक ही महीने में बेच देता है। तो दिस इज समथिंग मतलब कि जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में ये बताते हैं कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। क्योंकि अगर कोई कंपनी अपनी लिमिटेड इन्वेंट्री से बार बार सेल्स कर पा रही है, बहुत ज़्यादा बारी सेल्स कर पा रही है, 12 बारी अपने पैसे को घुमा पा रही है, उसका तो कुछ मतलब इस कहते हैं ना फ़ायदा ही अलग है। क्लियर है बात। फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है, उसने 50 लाख रुपए लगा रखे हैं और पूरे महीने में 50 लाख का ही सामान बेच पाती है, यानी एक बार इन्वेंट्री का यूज़ कर पाती है, 20% प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट कमा लेगी? 10 लाख रुपीज़। अब सिमिलरली एक कंपनी इसने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, ठीक है, इसका प्रॉफिट भी 20% है या 10% है, पर ये महीने में 20 बारी 10% प्रॉफिट है इसका, महीने में 20 बारी ये घुमा लेता है, ठीक है। 20 बारी घुमाने का मतलब क्या है? 5 लाख पर 10% यानी 50,000 कमाता है एक बार में, और 20 बारी घुमा लेता है पैसे को, यानी सेल करता है, री इन्वेस्ट करता है, सेल करता है, दोबारा री इन्वेस्ट करता है। तो 50,000 इंटू 20 10 लाख। तो कम प्रॉफिट कम इन्वेंट्री के साथ भी सेम प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इट्स द पावर ऑफ हाउ यू कंपाउंड, बार बार कैसे आप ये काम कर पाते हो। क्लियर बात। तो इट्स सिग्निफिकेंट समझ में आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। अब बात क्या है, इसको हटा देते हैं ये सारी कॉन्सेप्ट्स को। अब मुझको एक बात बताओ जरा, ये जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये क्या होती है? आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था क्लास 11th में, यहाँ पे क्या होता था देख लो, फिर तुम परेशान रहोगे। जैसे बैलेंस शीट में इधर उधर करके आंसर निकालने होते हैं, ऐसे निकालना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, फिर वेजेस और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद यहां पे होता है बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये साइड ज्यादा आ रही हो, ये साइड कम है, तो बच जाता है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। और अदरवाइज दूसरी साइड कम है और ये वाली साइड ज्यादा है, तो ये होता है ग्रॉस लॉस। क्लियर बात। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है ये बताओ। चलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये होता है, ये सारे आपके एक्सपेंसेस है, इनमें से जो माल बिका नहीं, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो बिका नहीं, वो माइनस कर दो, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। यानी अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगा? ये सारी आइटम्स, सॉरी ये सारी आइटम और माइनस ये वाली आइटम। या फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये भी तो कह सकते हो कि सेल्स माइनस प्रॉफिट, कैसे भी निकाल सकते हैं ना, कोई घबराने की बात है। इन्वेंट्री निकालनी है तो आपको क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अब मान लो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखी है, ठीक है, प्रॉफिट भी दे रखा है, सेल्स भी दे रखा है, तो क्या ये नहीं निकाल सकते? हम निकाल सकते हैं, इधर उधर करके तो निकालना है, निकाल लेंगे। तो कोई दिक्कत आएगी? सारे क्वेश्चन उस बेसिस पे होंगे, ठीक है भाई। तो अब आगे क्वेश्चंस करते हैं।